Assalamualaikum NBL learners, I hope you are well. Today in this video we are going to talk about why I joined Forces and why you should join Forces. मैंने Forces को क्यों ज्वाइन किया और आपको Forces जैसे बिजनेस मॉडल को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम यही डीपली तौर पर जो है वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा 3 ईयर का एक्सपीरियंस रहा है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। जो नॉलेज मैंने लिया, जो एक्सपीरियंस मैंने हासिल किया इस इंडस्ट्री के अंदर, वही नॉलेज और वही एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करना है। और कौन सी ऐसी बातें थी जो कि मुझे जो है वो मजबूर करती थी Forces जैसे बिजनेस मॉडल को ज्वाइन करने के लिए। तो चलिए यार, हम पहले लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और कुछ अर्निंग देखते हैं और उसके बाद कुछ हम यार 20 जो है वो सब टॉपिक को जो है वो डिस्कस करेंगे। 20 पॉइंट को जो है वो हम एक्सप्लोर करेंगे कि हमें इस बिजनेस मॉडल को क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अहमद रजा और आप देख रहे हैं NBL लर्नर। अभी तक अगर आपने NBL लर्नर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे वो आप लोगों तक जो है वो पहुंचते रहें। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. तो यार हम आ चुके हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। जो है वो हम देखने वाले हैं आज रीजन टू ज्वाइन Forces। हमें यार क्यों Forces को जो है वो ज्वाइन करना चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले तो है वो अर्निंग देख लेते हैं। तो आपने टाइप करना forces.io। उसके बाद कुछ इस तरीके का जो है वो डैशबोर्ड आप लोगों के पास ओपन होगा। आपने लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, लॉगिन टू BUSD के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपके पास जो है वो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपने ID नंबर जो है वो मेंशन करनी है। यहाँ पर यार आज हम जो है वो ID नंबर 1 की जो है वो अर्निंग देखेंगे। यहाँ पर अगर मैं अर्निंग की बात करूँ सिंगल डे की तो 181 BUSD की यहाँ पर अर्निंग हो चुकी है। अगर यही PKR के अंदर मैं आप लोगों को जो है वो कन्वर्ट करके बताऊं, ये PKR के अंदर जो है वो अपनी अमाउंट जो है वो बनती है। यहाँ पर 181 जो है वो इसको करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 50,509 रुपीज की यहाँ पर जो है वो अर्निंग हो चुकी है, यानी कि 50,509 रुपए की यहाँ पर जो है वो अर्निंग हो चुकी है। और ये मैं आपको 50 प्लस या 50 तक की अर्निंग इसलिए दिखाता हूँ कि अगर आप जॉब होल्डर हैं तो अगर आप अपने दिन के अंदर इसको 50 मिनट देते हैं तब ये आपके लिए जो है एक सेकंड अर्निंग रिसोर्स बन जाएगा। आप 50 प्लस की अर्निंग यहाँ पर जो है वो इजीली कर सकते हो। 2 से 3 जो है वो हो इस प्लेटफॉर्म को देने के बाद, ठीक है। अगर आपकी मजीद टीम बनती है फिर आगे वो वर्किंग करती है तो यहाँ पर आप जो है वो 15-15 लाख 1-1 लाख या आप जो है वो 1 करोड़ की भी यहाँ है वो अर्निंग कर सकते हैं। चलिए यार हमने अर्निंग देख ली है। चलिए आप लोगों को एक और ID भी यहाँ पर विजिट करवाता हूँ जिन्होंने यहाँ पर जो है वो अर्निंग जो है वो इतनी ज्यादा मेहनत नहीं की है बट फिर भी उनकी अर्निंग की अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए 1 पार्टनर्स हैं। बट अवर यू वांट टू से दिस पार्टनर स्टूडेंट्स मेंबर्स जो भी आपको बोलना है यहाँ पर आप बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो 155 BUSD की यहाँ पर अर्निंग हो रही है सिर्फ और सिर्फ 1 मेंबर्स के साथ या 1 पार्टनर के साथ। अगर कोई पर्सन इतनी अर्निंग कर सकता है तो यार मेक श्योर कि यार आपको इस बिजनेस को किसी दूसरे आपको एक पर्सन भी नहीं मिलेगा जो इस बिजनेस को आपके साथ स्टार्ट करेगा मिल सके। यार आप भी यार तकरीबन 43,253 डॉलर की यहाँ पर जो है वो अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर विदाउट वर्किंग भी जो है विदाउट एनी वर्किंग आपको फिर भी यहाँ से जो है वो अर्निंग होती है। चलिए यार अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि व्हाई यू शुड ज्वाइन Forces, कि आपको जो है वो ज्वाइन क्यों करना चाहिए Forces को। इसके बारे में जो है वो हम डीपली तौर पर जो है वो इसको जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। तो यार सबसे पहले हमारे पास इसका जो मेन पॉइंट आता है वो होता है डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। इसकी जो ज्वाइन करने की सबसे बड़ी वजह है ना वो डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम है, ठीक है। बनिस्बत सेंट्रलाइजेशन सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा सारी जो है वो स्पेसिफिकेशन होती है। हमें किसी के नीचे जो है वो काम करना पड़ता है, ठीक है। हमें ऊपर से ऑर्डर आते हैं, ठीक है। हमें सिर्फ उनको मानने के सिवा और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता, ठीक है। कंपनी के ओनर्स वगैरह जो है वो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के अंदर जो है वो डिसीजन मेकिंग करते हैं और ऊपर से हमें जो ऑर्डर आता है बस हम वही करते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो यार डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट आप लोगों को भी जो है वो प्रोवाइड किया जाता है कि आपकी जो है वो राय वगैरह या आपकी जो है वो मर्जी के मुताबिक ही आपको जो है वो सारी चीजें कवर होती हैं। तो अगर ये मेन रीजन है वो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। Forces के अगर ज्वाइन करने की अगर मैं बात करूँ तो ये एक रीजन ही यार काफी है Forces को ज्वाइन करने के लिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। क्यों यार, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक ऐसा अमल होता है, एक ऐसा प्रोग्राम है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अगर आपके अंदर आपके पास जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, तो जो अमल दरामद का काम है ना वो ये खुद ब खुद ही करेगा, ना आपसे पूछेगा ना ही किसी और से पूछेगा। जब कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड। फॉर एग्जांपल आप हैं
और मैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मेरे पास जो है वो एक प्लॉट था, ठीक है, यानी कि मेरे पास एक 5 मरले का जो है वो प्लॉट था, जो कि मैंने आपको सेल कर दिया। जैसे ही मैंने आपको सेल किया तो हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कागजात वगैरह होते हैं ना जमीन के, ठीक है, जो भी हमने ली होती है, तो उसके मुताबिक हमारे पास जो है वो कुछ पेपर्स वगैरह होते हैं। तो यार हमारा क्या होता है, किसी भी दूसरे पर्सन से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे आपका मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि भाई आपको ये जो मैं जमीन जो है वो दे रहा हूँ, इसके बदले आप मुझे इतनी पेमेंट दे रहे हो। ये हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब अगर तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो ऑटोमेटिकली ही जो है वो जमीन आपके नाम पे कर देगा, ठीक है, और मुझे उसके पेमेंट पैसे दे देगा। ना आपको मुझे पैसे देने की जरूरत है, ना मुझे आपको जमीन देने की जरूरत है। ये सारा काम जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो यार इसी चीज को हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो नाम देते हैं। अगर ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर ना हो तो फिर अमल दरामद का काम भी आपको भी करना पड़ेगा और मुझे भी करना पड़ेगा। यानी कि मुझे आप पेपर्स वगैरह पे साइन वगैरह करके आपको जो है वो अलाउड करना पड़ेगा, और आपको भी उसको एक्सेप्ट करके जो पेमेंट बनती होगी वो मुझे देनी पड़ेगी अपने हाथ, और मुझे साइन करके अपने हाथ से आपको देना पड़ेगा। तो यार इस जो मुशक्कत वाले काम है ना, इनसे बचने के लिए यार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास अवेलेबल है। तो यार ये बहुत ज्यादा जो है वो सिक्योर है, ठीक है। आप यहाँ पर आपका कोई भी धोखा नहीं होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल पैसे तो ले लिए, अगर मैं इस बात से इनकार कर दूंगी भाई आपने मुझे पैसे ही नहीं दिए, तो फिर आप क्या कर लेंगे, ठीक है। अगर यही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता तो वो एक ब्लॉकचेन के अंदर, एक ब्लॉक के अंदर वो डाटा जो है वो उसी वक्त स्टोर हो जाता, ठीक है। लेकिन वहां पर कागजात वगैरह का आजकल आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है, कागजात वगैरह जो है वो आगे पीछे भी हो जाते हैं। लेकिन अगर वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा और किसी न किसी ब्लॉकचेन के ब्लॉक के अंदर वो डाटा जो है वो हमारा जो है वो सेफ होगा, तो हमें यार बहुत ज्यादा सिक्योरिटी जो है वो मिल जाती है। आई होप कि यार आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में थोड़ी बहुत है वो और मजीद इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अब यहाँ पर अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूँ तो यार लो फीस है। यहाँ पर आपको ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल लो फीस, या 10 BUSD आपको चाहिए बस। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जो है वो कम आपसे जो है वो फीस यहाँ पर जो है वो रिक्वायर्ड की जाती है। बल्कि अगर आप अथीरियम पे जाएंगे तो बहुत ज्यादा सारी जो है वो फीस आपको जो है वो पे करनी पड़ सकती है। कम पैसों में हम एक अच्छे बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, जिस बिजनेस के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डिसेंट्रलाइजेशन और ब्लॉकचेन आता है। अब यार इतने कम पैसों में हमें कौन सा ऐसा बिजनेस है जो हम स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें 10 BUSD चाहिए, हमारा बिजनेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर यार बात कर लेते हैं स्टेबल कॉइन की। BUSD के अंदर ना यार ये स्टेबल कॉइन है। BUSD क्या है, स्टेबल कॉइन है फोर्सेज के अंदर, यानी कि जैसे US डॉलर की जो प्राइस है उसी प्राइस के ऊपर जो है वो हमारे डॉलर का रेट होता है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा जो है वो बड़ी बात है यहाँ पर कि जब डॉलर का रेट अप होगा, जाहिर बात है हमारी अर्निंग भी जो है वो ज्यादा होगी। यार ये एक प्लस पॉइंट है ना, अगर हमारा कॉइन भी स्टेबल है, ठीक है। अब अगर मैं इथेरियम की बात करूँ तो वो कितना हाई है, इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो वो भी हाई है। लेकिन BUSD जो है वो एक स्टेबल कॉइन है USD डॉलर के साथ। जब वो ऊपर जाएगा तो जाहिर बात है हमारी अर्निंग भी जो है वो ऊपर जाएगी। तो यार अब हम बात कर लेते हैं हमारे जो है वो इंस्टेंट पेमेंट की। अब ये देखो फोर्सेज प्लेटफॉर्म के अंदर ना आपको इंस्टेंट पेमेंट मिलती है। जब भी आपके साथ कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है और आपके साथ ज्वाइनिंग लगती है तो आपको विद इन 1 सेकंड के अंदर अंदर आपकी जो ट्रांजैक्शन है, जो आपकी अर्निंग है ना, वो डायरेक्ट आपके वॉलेट के अंदर ही आती है। आपको विड्रॉल लगाने की जरूरत नहीं है। अगर सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म होता है तो हमें विड्रॉ की रिक्वेस्ट लगानी पड़ती है। वहां पर हमें ओनर को बताना होता है कि भाई ये अर्निंग मुझे रिसीव हुई है, अब आप इसको जो है वो मेरे इजी पैसा या जायज कैश के अंदर या किसी भी बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दें। लेकिन यहाँ पर आपको इंस्टेंट पेमेंट मिलती है और विड्रॉ भी नहीं लगाना पड़ता। डायरेक्ट जो प्लेटफॉर्म है वो आपके वॉलेट के साथ कनेक्ट होता है और वहां पर जो है वो आपको इंस्टेंट पेमेंट मिल जाती है। आपको विद इन 1 सेकंड भी जो है वो वेट नहीं करना पड़ता, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी रीजन है फोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए। अगर आप यही रीजन को ले लेना तो आप फोर्सेज को ज्वाइन कर जाएं। बाकी MLM कंपनीज के मुकाबले मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो दूसरी MLM कंपनी है उसके अंदर ये नहीं होता। ऐसे किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया, आपको फौरी के फौरी पैसे जो है वो आपके वॉलेट के अंदर मिल जाए, ऐसा और किसी MLM कंपनीज के अंदर ऐसा नहीं होता। इसी वजह से यार मैंने फोर्सेज को ज्वाइन किया। लेकिन अगर मैं दूसरी सेंट्रलाइज कंपनीज के अंदर जो कि प्लेटफॉर्म है MLM के, वहां पर काम कर रहा तो मुझे जो है वो रिक्वेस्ट डालनी पड़ती थी। मुझे ओनर को भाई मैसेज करना पड़ता था कि भाई मेरी पेमेंट आ गई, मुझे सेंड कर दो, उसको रिक्वेस्ट करनी। लेकिन यहाँ पर रिक्वेस्ट वाली कोई सीन ही नहीं है, डायरेक्ट आपके वॉलेट के अंदर। उसके बाद वो कहता है जी ग्रेटर, यहाँ पर यार वो कहता है जी BUSD इज मोर widely accepted and other platform and exchange than Ethereum which can make it easier for the participant to use and transfer their earning। यानी कि यार आपको यहाँ पर जो है एक्सेसिबिलिटी मिलती है कि आप अपनी अर्निंग को जहाँ आपका दिल करता है वहां पर आप ट्रांसफर कर सकते हो, आपकी मर्जी के ऊपर है। सारी की सारी चीजें जो है वो आपको एक्सेस होता है, उसका सारा का सारा एक्सेस आपके पास होता है। यानी कि ये बताने की ये भी कोशिश करता है कि आप किसी की भी ID नंबर ओपन करके देख सकते हो। लेकिन सेंट्रलाइज
प्लेटफॉर्म के अंदर ऐसा नहीं होता। सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म कभी भी आपको ये इजाजत नहीं देता कि आप मेरे किसी दूसरे मेंबर की जो है वो जाकर जो है वो आईडी नंबर देखें और उसकी अर्निंग वगैरह आप, ठीक है, वो हमें बस स्क्रीनशॉट लेकर ही दूसरों को सेंड करने पड़ते हैं। लेकिन फोर्सेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप किसी भी की भी आईडी नंबर डालोगे ना तो उसका डैशबोर्ड आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैं आप लोगों को जब अर्निंग दिखाता तो मैं कौन सा अपनी आईडी आप लोगों को जो है वो ओपन करके दिखाता हूँ। मेरे पास जो भी आईडी आती है मैं जो है वो टाइप करता हूँ और आईडी का डैशबोर्ड मेरे सामने आ जाता है और मैं आपको अर्निंग दिखा देता हूँ। ये चीज़ है, मैं आपको लाइव अर्निंग दिखाता हूँ। लेकिन सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के अंदर जो है वो लोग सिर्फ अपनी ही लाइव अर्निंग दिखा सकते हैं, किसी और की लाइव अर्निंग नहीं दिखा सकते। तो यार ये एक प्लस पॉइंट है, ठीक है, आपके लिए। अगर आपने स्टार्टअप किया है ना फोर्सेज को तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर आपकी अर्निंग नहीं भी हो रही तो कोई इशू वाली बात नहीं, आप अपने अपलाइन किसी की भी आप अर्निंग जो है वो दिखा सकते, एक बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है यहाँ पर। अगर मैं यार बात करूँ हमारे 7 जो है वो पॉइंट की, तो यहाँ पर यार पैसिव इनकम आप जनरेट कर सकते हो। आप हर MLM कंपनी के अंदर पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप फोर्सेज के अंदर ही जस्ट आप जो है वो प्लेटफॉर्म के अंदर ही जो है वो आप पैसिव इनकम कर सकते हो, ठीक है। यानी कि फोर्सेज के अंदर यार आप बहुत ही अच्छी जो है वो पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो और बहुत ज़्यादा जो है वो कम फी के अंदर। पैसिव इनकम अब क्या होती है ये तो आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ यार। पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम होती है जिसके ऊपर हमारी इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं होती, बट फिर भी वो हमें अर्निंग आ रही होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्लॉट ले लिया, जब उस प्लॉट को जब आपने खरीदा तो उसकी जो मैक्सिमम अमाउंट थी वो थी 5 मरले का अगर मकान था आपका, जो 5 मरले की जो ज़मीन थी आपकी, उसकी जो अमाउंट थी वो 50 लाख रुपीज़। तो वही चल के जो है वो आगे चल के फ्यूचर के अंदर वही 1 करोड़ की बन जाती। तो आपको 50 लाख रुपीज़ का जो प्रॉफिट हुआ है वो आपको विदाउट एनी एफर्ट के जो है वो प्रॉफिट हुआ है। दैट्स के वो आपकी पैसिव इनकम है। आपने किसी अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर एक अच्छी जगह पर आपने इन्वेस्ट किया। फोर्सेज को भी आप ऐसे ही समझ लें, अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं तो यार बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो और आप टीम या क्रॉस लाइन जब काम करती है तो क्रॉस लाइन से भी पैसा आता है, अप लाइन की तरफ से भी पैसा आता है और डाउन लाइन की तरफ से भी जो है वो अर्निंग आती है। ये एक वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 3 जगहों से जो है वो अर्निंग प्रोवाइड करता है। तो यार ये एक पैसिव इनकम आपको एक अच्छी इनकम जनरेट करके देगा। जब मैंने स्टेबल कॉइन की बात की तो वो उसने ये भी मुझे बताया था कि आपका जब डॉलर जो है वो रेट जब अप होगा, जाहिर बात है हम BUSD भी अप होगा, जब BUSD अप होगा तो हमें और मजीद जो है वो अर्निंग होगी। हमें जितना चाहिए यार BUSD को होल्ड करके रखना चाहिए, हमें सेल नहीं करना चाहिए BUSD को। अगर आपकी अर्निंग हो रही है ना तो यकीन कर लें आप BUSD को स्टोर करते रहेंगे ना तो एक दिन इसकी प्राइस जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, यानी कि हाई हो जाएगी। अब मैं यार अगर बात करूँ तो आप तकरीबन 6 मंथ पहले चले जाएं। 6 मंथ अगर मैं बात करूँ तो 3000 और कुछ 200 रुपीज़ की जो है वो आपकी ज्वाइनिंग लग रही थी। लेकिन अभी मैं अगर बात करूँ तो यार 3700 रुपीज़ यानी कि आपको जो है वो यहाँ पर आईडी लगवाने के लिए जो है वो मेंशन हो रहे हैं। जहाँ पर देखिए कि जब डॉलर का रेट अप हुआ तो जाहिर बात है ज्वाइनिंग का भी रेट अप हुआ। तो यार आप जल्दी कर लें, जितना भी हो सकता है इस बिजनेस को स्टार्ट कर लें। अब यहाँ पर प्लस पॉइंट क्या पता है आपको बताऊँ, एक दफ़ा आपने अपनी आईडी को एक्टिव कर लिया फिर पूरी जिंदगी के लिए वो आईडी आपके पास रहेगी। ठीक है, ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहा है तो बंद तो होगा नहीं, ठीक है, और ऊपर से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डिसेंट्रलाइजेशन प्लेटफॉर्म है, आपकी मर्जी के बगैर ये बंद भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं बंद हो सकता ये भी मैं चले यार आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब देखो मेरे पास यार ये प्लेटफॉर्म ओपन है। अब ये देखो एथेरियम क्यों काम कर रहा है और ये TRX स्टोन क्यों काम कर रहा है मुझे बताएं ये, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है वो एथेरियम भी काम कर रहा है और ये TRX स्टोन भी कर रहा है। काम क्यों कर रहा है? अभी लोग तो यहाँ पर जो है वो इतना ज्यादा ज्वाइन नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी ये प्लस पॉइंट जो है वो ये चल रहा है। TRX स्टोन चल रहा है, एथेरियम भी चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो है वो मेजॉरिटी की जो है वो परमिशन लेनी पड़ती है जब भी, क्योंकि ये ब्लॉकचेन के ऊपर है। तो ब्लॉक के ऊपर जब कोई चीज़ होगी तो उसको चेंज करने के लिए भी ना अच्छी खासी मेहनत भी लगेगी और मेजॉरिटी को जो है वो ब्लॉक सेंड करना पड़ेगा। और वो परमिशन देगा तो ये प्लेटफॉर्म बंद होगा, अदरवाइज नहीं प्लेटफॉर्म बंद होगा। अब जब मेजॉरिटी ने ये चीज़ की परमिशन नहीं दी मिस्टर लाडो को कि भाई आप इस प्लेटफॉर्म को क्यों बंद कर रहे हैं, ठीक है, आप इस प्लेटफॉर्म को नहीं बंद करो, तो यहाँ आपके सामने ही एथेरियम भी चल रहा है और TRX स्टोन भी चल रहा है। यार ये प्लस पॉइंट यहाँ पर आप इस चीज को नोट किया करें। यहाँ पर यार आप लॉन्ग लाइफ चलने वाला प्लेटफॉर्म है। अब यार हम बात कर लेते हैं हमारे पोटेंशियल फॉर प्रॉफिट। यहाँ पर वही चीज जो मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेन की कि जब डॉलर का रेट अप होता है तो जाहिर बात है आपका जो है वो अमाउंट जो है वो ज्यादा बनती है। क्रिप्टो करेंसी की जो वैल्यू है वो हाई होगी तो जाहिर बात है हमारा जो प्रॉफिट है वो भी जो है वो हाई हो जाएगा। यही चीज थी इस पोटेंशियल प्रॉफिट के अंदर। अब यार यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ट्रांसपेरेंसी की। अब यार ट्रांसपेरेंसी क्या होता है इसको मैं आप लोगों को जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अब यार हम इसके 9 पॉइंट पे बात कर लेते हैं ट्रांसपेरेंसी की। वो कहते हैं जी बिकॉज फोर्सेज BUSD ऑपरेट ऑन अ डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। यार ये एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क के ऊपर काम कर रहा है। ऑल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्ड ऑन द ब्लॉकचेन एंड कैन बी व्यू बाय एनीवन। यहाँ पर जो है वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो है वो क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर जो है वो रिकॉर्ड हो रही हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर उस दिन भी
ये चीज़ जो है वो मेंशन करवाई। यहाँ पर ये देखें, जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था ब्लॉक का, तो यहाँ पर ये देखें एवरीथिंग रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ पर देखें रिकॉर्ड हो रहा है, यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है, यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है, डाटा सारा का सारा ब्लॉकचेन के ऊपर रिकॉर्ड हो रहा है। अब यहाँ पर देखें कितनी किसको अर्निंग हुई है, सारा का सारा एक जो है वो ट्रांजैक्शन की जो आईडीज हैं वो एक ब्लॉक के ऊपर जो है वो सारी की सारी रिकॉर्ड हो रही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। यहाँ पर ये देखिए इसकी जो है वो अर्निंग इतनी हो चुकी है। इसको ये देखिए, ये आईडी नंबर मैं आप लोगों के पास ओपन करता हूँ। ये BUSD इसको जो है वो अभी रिसीव हुए हैं, ठीक है, 1 मिनट से पहले ये BUSD 20 BUSD इसके पास जो है वो अवेलेबल है। यार ये चीज होती है ट्रांसपेरेंसी। वो कहते हैं जी दिस मेक दी प्लेटफॉर्म ट्रांसपेरेंट, एंड यहाँ पर वो कहता है कि ये चीज जो है वो इस प्लेटफॉर्म को जो है वो ऑथेंटिक और ट्रस्टेबल बनाता है। अब यार ये भी चीज आप जो है वो इसको जो है वो समझ चुके होंगे। अब यार वो कहता है जी ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी, ये चीज ऑलरेडी हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं मेरे ख्याल से। अब यार हम बात कर लेते हैं नो लिमिट, यानी कि वो बताने की कोशिश ये कर रहा है कि यहाँ पर जो है ना आप अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हो, कोई भी लिमिट नहीं है आपकी अर्निंग की, ठीक है, जितना आप चाहो यहाँ से अर्न कर सकते हो, मतलब कोई लिमिट है ही नहीं, ठीक है। जितनी आप पैसिव इनकम कर सकते हो, जितनी मेहनत कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, उतनी आप मेहनत करो। उसके बाद वो कहता है जी इजी टू यूज। अब देखो बहुत ज़्यादा सारे MLM प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो टफ होते हैं, उनका इंटरफेस ही कुछ इस तरीके का होता है, उसके लिए हमें अलग अलग वीडियोज़ को देखना पड़ता है। लेकिन इसकी अगर मैं बात करूँ तो फोर्सेज जो है वो BUSD एक बहुत ही ज़्यादा जो है वो ईजी टू यूज़ है। जैसे कि मैं आप लोगों को आईडी ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो कितना यार रिलायबल इसका इंटरफेस है। यहाँ पर है इनके टेलीग्राम चैनल वगैरह भी यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं हर वक्त, ठीक है। यानी कि इसका इंटरफेस ये देखें कितना सिंपल सा इंटरफेस है, ठीक है। जब हम यार प्रैक्टिकली करेंगे ना, तब जब मैं वीडियोस के अंदर आपको बताऊंगा तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो इजी टू यूज़ है। फिर उसके बाद यार जो प्लस पॉइंट आता है वो नो मिडल मैन का आता है, यानी कि यार आपको किसी थर्ड पार्टी पर्सन की यहाँ पर ज्वाइनिंग करने के लिए ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली भी ज्वाइन कर सकते हो किसी भी यार आपको। जब आप बात कर लेते हो यार नो मिडल मैन की, तो वो कहते हैं जी पार्टिसिपेंट इन फोर्सेज BUSD डू नॉट नीड टू गो थ्रू मिडल मैन और थर्ड पार्टी टू अर्न रिवार्ड। यानी कि बताने की कोशिश ये करता है कि यार आपको किसी भी थर्ड पार्टी पर्सन के पास यार जो है वो नहीं जाना पड़ता, आप डायरेक्टली ही जो है वो ओनर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, आप अपने अपलाइन के साथ भी काम कर सकते हो, जो भी यार आपको अच्छा लगता है। यानी कि कोई भी मिडल मैन इसको कंट्रोल नहीं कर रहा होता, आप बगैर किसी पर्सन के जो है वो इस प्लेटफॉर्म को जो है वो ऑपरेट कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर यार कुछ प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म नहीं होती, यानी कि ग्लोबल नहीं होती। ये ग्लोबल नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जो कि पूरी दुनिया के अंदर काम कर रहा है, पूरी वर्ल्ड के अंदर जो है वो काम कर रहा है, पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ से जो है वो अर्निंग कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो है वो इंडिया के अंदर फोर्सेज जो है वो छाई हुई है। मैं यकीन कर जाएँ उनकी, अगर मैं आप लोगों को अर्निंग दिखाऊँ ना, यकीन कर जाएँ आपके होश उड़ जाएँ। ये तो मैं अभी पाकिस्तान की जो हमारे बहुत ही अच्छे और काबिल लीडर है ना, उनकी मैं आप लोगों को जो है वो अर्निंग दिखाता हूँ। अगर मैं इंडिया की मैं बात करूँ, अगर उनकी भी मैं इंशाल्लाह किसी ना किसी वीडियोज़ के अंदर आपको उनकी भी आईडी की अर्निंग दिखाऊंगा। यकीन कर जाएँ एक दिन का 1-1 करोड़ रुपए, 2-2 करोड़ रुपए यहाँ से जो है वो अर्न कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यार वहाँ पर जो है वो इसका जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, अभी मैं अगर पाकिस्तान के अंदर बात करूँ ना तो नेटवर्क मार्केटिंग का अभी उतना जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर, लेकिन इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है यार। ये जो है वो एक नेटवर्क क्रिएट करता है। व्हेन मोर पार्टिसिपेंट लीड टू मोर रिवार्ड, जब आप मोर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोगों को जो है वो इस प्लेटफॉर्म का जो है वो बताते हो और वहाँ पर वो आपके साथ ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पर जो है वो आप मोर रिवार्ड अर्न कर सकते हो और जो है वो आप इनकी कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो शामिल हो सकते हो। उसके बाद यार वो बताने की कोशिश करता है 16वां पॉइंट कुछ इस तरीके से आया। वो कहता है जी डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, कहते हैं दी फोर्सेज BUSD प्लेटफॉर्म इज दी गवर्नड बाय द पार्टिसिपेंट रेदर देन द कंट्रोल अथॉरिटी और कॉर्पोरेशन। दिस मीन दैट डिसीजन अबाउट द प्लेटफॉर्म आर मेड डोमेस्टिकली बाय द कम्युनिटी। बताने की यहाँ पर ये कोशिश करता है कि यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग है, ये जो फैसले हैं वो सबसे पूछकर फैसले वगैरह वो किए जाते हैं, जो कि एक प्लस पॉइंट है यहाँ पर कि यार इस फोर्सेज बिजनेस को ज्वाइन करने की ये भी सबसे बड़ी जो है वो मेन रीज़न है, अगर आप इस चीज़ को भी समझ गए तो। बिकॉज यार यहाँ पर आपसे यार डिसीजन मेकिंग की जाती है, आपसे भी पूछा जाता है कि यार इस प्लेटफॉर्म के अंदर क्या क्या और होना चाहिए। ये सारी चीज़ें यार जो है वो फैसले जो है ना वो नेटवर्क के ऊपर किए जाते हैं, ना कि कोई एक सिंगल पर्सन जो है वो सारे फैसले करता है।
उसके बाद यार वाई ज्वाइन फोर्सेज के अंदर हम जो है वो 17वां पॉइंट देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि नो नीड बैंक अकाउंट, यानी कि यहाँ पर जो है वो जो भी आपकी अर्निंग होगी ना वो सारी की सारी यार जो है वो आपके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर जो है वो डायरेक्टली आ जाती है। फिर आप उसको जो है वो बाइनांस के अंदर सेंड करके जो है वहाँ से आप विड्रॉ ले सकते हो, या आप अपने अपलाइन को जो है वो BUSD सेंड कर सकते हो, वो आपको जो है वो विड्रॉल दे सकते हैं। उसके बाद यार अगर मैं 18वें यार अब हम बात कर लेते हैं हमारे 18वें पॉइंट के ऊपर, तो यार यहाँ पर देखें लो रिस्क। यहाँ पर यार आप लोगों को जो है वो बिल्कुल लो रिस्क मिल जाता है फोर्सेज प्लेटफॉर्म के अंदर, आपको बिल्कुल भी जो है वो रिस्क नहीं होता, बहुत ही यार आपको जो है वो लो एंट्री फीस है। और यार यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यार 3000 को इतने मायने नहीं रखते अगर जितनी इसकी अर्निंग है, तो यहाँ पर यार आपको लो रिस्क मिल जाता है। उसके बाद यह जो हमारा 19वां पॉइंट है उसके अंदर एजुकेशन के अंदर वो कहता है जी फोर्सेज BUSD के अंदर आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो नॉलेज ले लेते हो, आपको जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सीखने को मिल जाती है और क्रिप्टो करेंसी को जो है वो अंडरस्टैंड करना जो है वो आपको जो है वो मिल जाता है। यहाँ पर अगर मैं कम्युनिटी की बात करूँ तो यहाँ पर वो कहता है जी फोर्सेज BUSD है स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, इसकी जो है वो कम्युनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग है। पार्टिसिपेंट हु सपोर्ट एंड इनकरेज ईच अदर, यानी कि यहाँ पर जो है वो सपोर्ट के जरिए आप जो है वो इनकरेज कर सकते हो एक दूसरे। इंस्पायरेशन, यहाँ पर यार आपको सोर्स भी मिलता है, सपोर्ट मिलती है, और यार आप लोगों को जो है वो इंस्पिरेशन भी यहाँ पर जो है वो मिल जाती है। अगर यार मैं एजुकेशनल की बात करूँ तो यार देखें अभी जो मैं क्या कर रहा हूँ आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट को जो है वो अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ ना, तो दैट्स कि मैं यार आप लोगों को जो है इस बिज़नेस को जो है वो पढ़ा रहा हूँ। अब देखो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या होता है, हमें बिज़नेस पढ़ाए जाते हैं। प्लस पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा, जब हम यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर जब बिज़नेस पढ़ते हैं तो क्या दे के पढ़ते हैं, फ़ीस देकर नहीं पढ़ते, क्या हमें वो बिज़नेस फ्री में पढ़ाया जाता है। और जो वो बिज़नेस पढ़ाते हैं ना उसके अंदर उनका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं होता, टीचर्स का इतना एक्सपीरियंस नहीं होता उस बिज़नेस के अंदर जो वो बिज़नेस हमें पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये नेटवर्क फील्ड के अंदर वही बिज़नेस, वही आपका अपलाइन, वही एक जो है वो बेस्ट आपका जो है वो ट्रेनर जो होता है, वही आपका जो है वो टीचर होता है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ आप लोगों को इस बिज़नेस को क्या कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को इस बिज़नेस को टीच कर रहा हूँ, या मैं आप लोगों को इस बिज़नेस के कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो दैट्स कि मैं यार यहाँ पर आप लोगों को जो है वो टीच कर रहा हूँ। तो यार आप भी इस बिज़नेस मॉडल को टीच कर सकते हो, अगर आपके अंदर बोलने का जो है वो एक अंदाज़ है, आप किसी को अपनी बात अंडरस्टैंड करवा सकते हो जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ, तो यार आप इस बिज़नेस मॉडल को टीच कर सकते हो, पढ़ा सकते हो। जब आप इस चीज़ को पढ़ाओगे दूसरों को, इसके कॉन्सेप्ट समझ कर जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाओगे, आप उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे इस प्लेटफॉर्म के रिलेटेड, तो वो क्यों नहीं इसको ज्वाइन करेंगे, इसकी वजह मुझे आप बताएं। और मैं ये प्लेटफॉर्म जो है वो रेफर करूँगा उन टीचर जो कि यार एक अच्छे एक्सप्लेनर है, ठीक है। देखें अब हम तो नेटवर्क मार्केटियर हैं, हमें इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना आता, लेकिन जो टीचर्स हैं वो इस प्लेटफॉर्म की जो प्रेजेंटेशंस वगैरह है ना उनको बहुत ही अच्छे से तरीके से जो है वो कवर करवा सकते हैं। अब ये टीचर इस प्लेटफॉर्म को अगर ज्वाइन करते हैं तो वो अपने कितने ज़्यादा सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये बिजनेस स्टार्ट करवा सकते हैं। जब वो उनको स्टार्ट करवाएंगे उनकी भी अर्निंग और उनके स्टूडेंट्स भी यहाँ से जो है वो अर्न करें, है ना एक गुड बात। यार जितना जो है वो एक टीचर इस बिजनेस को जो है वो टीच कर सकते हैं ना, उतना कोई भी नेटवर्किंग जो करते हैं वो इतना टीच नहीं कर सकते इस बिज़नेस को, और ना ही इतनी जल्दी वो ग्रो कर सकते हैं जितना कि एक टीचर यहाँ से ग्रो कर सकता है। ये बात मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूँ, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाने के अंदर, ठीक है। अगर वो इस चीज़ को समझें और वो इस बिज़नेस मॉडल को पढ़ाना शुरू करें तो यार मेक श्योर कि यार वो एक अच्छी इनकम यहाँ से जो है वो जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर ये चीज़ मैंने आप लोगों को कवर करवाई थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक जो है वो पढ़ा कर भी एक अच्छी अर्निंग को जो है वो यहाँ से आप इस बिज़नेस मॉडल को टीच करके भी यहाँ पर एक अच्छी इनकम को यार आप लोग जो है वो जनरेट करें। यहाँ पर हमारा जो है आने वाला जो सेशन है उसके अंदर यार हम इसके बिज़नेस मॉडल को देखने वाले हैं, इस बिज़नेस की प्रेजेंटेशन को देखने वाले हैं, किस तरीके से हमें अर्निंग रिसीव होती हैं, क्या मैकेनिज़म्स वगैरह हैं इसके। आने वाले सेशन के अंदर यार हम वही देखने वाले हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और अपनी लर्निंग को ज़रूर कीजिएगा।